भारत हर कदम सोच समझ कर उठाता है और सर क्रीक में हमारी तैनाती भी उसी सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा है। खास बात ये देखिए, भारत का ये कदम पाकिस्तान के नेवल चीफ को नींद से जगा चुका है। यही वजह है कि भारत के एक्सरसाइज देख क्रीक के आसपास वो पहुंच भी चुके हैं और तुरंत उन्होंने ब्रिटेन से आए नए होवरक्राफ्ट का वीडियो भी दिखा दिया है। वो ये बता सके कि ये मशीनें दलदली इलाकों पर आसानी से गश्त कर सकती है और वो भारत को आसानी से चकमा दे सकती है। खास बात ये देखिए, पाकिस्तान अब अपने खास जनरल को भी बांग्लादेश से लेकर मालदीव तक के चक्कर लगवाने में लगा है ताकि वहाँ वो अपनी जड़ें गहरी कर सके। साथ ही चिकन नेक के पास चीन और पाकिस्तान की रुचि ये साफ बताती है कि एक बड़ा खेल तय किया जा चुका है। खास बात ये देखिए, लगभग 50 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में फिर से हलचल देखी जा रही है। जहां 1971 में जुदाई और फिर 1974 की आधिकारिक मान्यता के बाद जो दूरी बन चुकी थी, अब वो पिघलने लगी है। यही वजह है कि बांग्लादेश भी यहाँ पीछे नहीं दिख रहा है। वो चिकन नेक के पास लाल मुनेरहाट बेस पर तेजी से अपने स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज में बदलाव ला रहा है। जहां चीन से लेकर पाकिस्तान यहाँ रुचि दिखाने में लगे हैं। अब यहाँ पाकिस्तान की बात हो रही है तो उसकी कंगाली की भी बात कर लेते हैं। वो आतंकवाद और कर्ज में डूबा हुआ है और अपनी आर्थिक हालत सुधारने के बजाय वो भारत के खिलाफ साजिश में जुटा हुआ है। तो आखिर इतना फंड उसके पास आ कहाँ से रहा है? और इसमें एक बात तो और सुनिए, वहीं जो कर्ज पिछले साल पाकिस्तान का था वो अब 13% और बढ़ चुका है। मतलब इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? या ये अमेरिका या फिर चीन ही देने में लगा है? आप इसमें अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा। अब जब पाकिस्तान इतने हाथ पांव मारने में लगा है तो भारत भी पीछे रहने वाला नहीं है। भारत ने अपनी सेना सर क्रीक पर उतार दी है, जहां से कराची महज 200 किलोमीटर ही दूर है। मतलब यहाँ भारत ने निशाना साध लिया है। यही वजह है कि आनन फानन में पाक नेवल चीफ को ही आना पड़ गया है। वहीं भारत ने नोटम जो जारी किया है उससे इनकी हालत और ख़राब हो चुकी है, क्योंकि पिछली बार जब ऐसा नोटम जारी किया गया था तब ऑपरेशन सिंदूर हो चुका था, जो सबको याद होगा। अब फिर से वैसा ही माहौल बन रहा है और हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के तट पर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी भी दी थी कि ऑपरेशन सिंदूर तो बस ट्रेलर था, असली कहानी अभी बाकी है। इसी के बाद भारत ने गुजरात और पाकिस्तान की सीमा के पास 30 तारीख से 10 तारीख के बीच तक एक बड़ा सैन्य अभ्यास घोषित कर दिया है, जिसमें तीनों सेनाएं शामिल होंगी और इसका नाम त्रिशूल युद्ध अभ्यास है। पाकिस्तान को ये डर है कि कहीं भारत ये युद्ध अभ्यास करते हुए हमारी सीमा में ही ना घुस जाए। पाकिस्तान अब इसको लेकर बेचैन है और उसने अपनी हवाई क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दिया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर का अगला अध्याय तो नहीं शुरू कर दिया गया है। वहीं सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच पुराने विवाद का इलाका है। यहाँ तेल और गैस के भंडार मौजूद होने की भी संभावना है। वहीं बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान और तुर्की के बढ़ते रिश्ते हिंद महासागर और पूर्वोत्तर एशिया की राजनीति को नया मोड़ और दिशा देने में लगे हैं। वहीं भारत इसको लेकर सतर्क भी है, लेकिन आने वाले महीनों में ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का बड़ा केंद्र भी बन सकता है। यहाँ आपको क्या लगता है? जिस तरह पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और भारत अपनी तीनों सेनाओं को सर क्रीक पर पहुंचा चुका है, तो क्या सच में ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा अध्याय शुरू होने वाला है? अपनी राय आप क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा।